नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की। काम करते वक्त ऊंचाई से मजदूर गिर गया। हादसे में मजदूर की मौके पर ही देखिए मौत हो गई है। तो सिंधिया रियासतकालीन छतरी में काम कर रहा था। गुस्साए हुए परिजनों ने छतरी के सामने ही अब प्रदर्शन किया। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। लाइफ बेल्ट और सेफ्टी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए यह हादसा हुआ। परिजनों ने यह कहा। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का हालांकि भरोसा भी दिलाया है, लेकिन एक दुखद घटना इस समय ग्वालियर से सामने आ रही है। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुस्साए हुए ये ग्रामीण, गुस्साए हुए परिजन, आप देख सकते हैं किस तरह से ये जमावड़ा लगा हुआ है। इसके साथ ही कार्रवाई की मांग परिजनों की ओर से कही गई। हमारा रवि प्रजापति भाई जो है यहाँ पे मजदूरी कर रहा था, और मजदूरी करते में ये देखा गया है कि वहाँ पे बहुत सी लापरवाही सड़ी सड़ाई सी हैं। किसी प्रकार का कोई बेल्ट नहीं है, और जब वो गिरा तो कुछ मजदूर उसको उठा के हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। उसके बाद ना तो इंजीनियर का कोई पता है, ना यहाँ ठेकेदार का कुछ पता है, और जो छोड़ के गए उनका भी कोई पता नहीं है। परिवारजन महाराज से, प्रशासन सभी से बोल रहे हैं कि महोदय, बड़ी बड़ी बच्चियां, उसकी 19 साल की बच्ची है, एक 15 साल की बच्ची है, एक उसका 11 साल का बच्चा है, और उसकी बीवी जो है ज़्यादातर बीमारी रहती है। अब उसके भरण पोषण की कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए जो बेचारे का घर पल जाए। ये रवि प्रजापति हैं। उम्र करीब 35 साल के आसपास है। भोड़ापुर के रहने वाले हैं। ये यहाँ पे काम कर रहे थे और ऊंचाई से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। तो उनके परिवारजन का कहना ये है कि जो काम कर रहे थे और जो काम करते में जो सुविधाएं ठेकेदार द्वारा दी जानी चाहिए, उस कारण से लापरवाही हुई, जिस कारण से ऐसी घटना हुई है। अभी जेएच में बॉडी रखवाई गई है और मर कायम करके पीएम कराया जा रहा है, और उसके अनुसार जो भी परिवारजन की कथन होंगे, वैधानिक कार्रवाई उस तरफ से की जाएगी। तो ग्वालियर से पूरी घटना सामने आई है। देव शिमाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव शिमाली जी, जो घटना सामने आई है, किसकी जिम्मेदारी, किसकी ये लापरवाही? देखिए साक्षी, पहले सबसे बड़ी बात तो ये एक बड़ी दुखद घटना है। मजदूर है और ये कारीगर के परिवार में जवान बच्चियां हैं। पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला ये अकेला आदमी था। लेकिन जो लापरवाही का जहाँ तक सवाल है, तो निश्चित तौर पर ठेकेदार की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। जब इस तरह का काम कर रहे हैं तो लाइफ बेल्ट वगैरह जो चीजें होना चाहिए, सुरक्षा उपकरण जो होना चाहिए, वो कोई भी प्रोवाइड नहीं किए गए थे। अगर वो होते तो निश्चित तौर पर जान बच सकती थी। हो सकता है कि वो घायल हो जाता। तो इसीलिए परिवार के लोग भी नाराज थे। आसपास जो लोग वहां मौजूद थे वो लोग भी मौजूद थे, और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझा के, चूंकि मामला सिंधिया परिवार की छतरियों से जुड़ा था, तो प्रशासन भी तत्काल एक्टिव हुआ और मामले को समझा बुझाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और जो पीड़ित परिवार है उसको मदद का आश्वासन भी दिया, और उसके बाद ये मामला शांत हुआ। बिल्कुल। सेफ्टी पर ध्यान दिया जाता तो इस तरह की घटना, ये तस्वीरें सामने नहीं आती। देव शिमाली जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। ग्वालियर से ही खबर सामने आ रही है। ग्वालियर में बिजली काटने पर विवाद हो गया। बिजली काटने पर आपस में ही दो पक्ष भिड़ गए। बहसबाजी के बाद दोनों पक्ष में जबरदस्त मारपीट हो गई। लाठी और डंडे से मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें, यहां तक कि कट्टा भी लहराया गया। हवाई फायरिंग से आसपास दहशत का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो पूरी घटना ग्वालियर से सामने आई है। जिस तरह से यहां पर विवाद बढ़ रहा था, अब पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बिजली काटने पर दरअसल यहां पर विवाद जो है बढ़ गया था। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए देव शिमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव, तो उससे पहले, जानकारी लेने से पहले आपको सुनवाते हैं जो बयान सामने आया। एक बार सुनिए जरा। हमारी दादी जी की लाइट काटने आए थे। हमने कहा दादी का बिल पूरा भरा हुआ हमारा, आप उसको काट रहे हो। उन्होंने कहा हम तो पूरे लालटेपारे की लाइट काट देंगे, किसी को लाइट में नहीं रहने देंगे। हमने कहा भैया लगा दो, तो वो गाली गलौज करने लगे पहले से। तो हमने उनसे कहा भैया आप एक काम करो, नीचे उतरे चले जाओ। नहीं मान रहे हो तो आप, वो नहीं माने तो भी गाली गलौज करने लगे, जमा चट्टी करने लगे हमसे, लोगों से, सब लोगों से। तो उसके बाद से वो चले गए। उसके बाद से 5-6 गुंडे आए हैं, ठीक है, इन्हें सीधा आके फायर किया है मंदिर में। हम लोग ग्रिल निकाले हिंदू समाज की, तो लोगों ने सीधा फायर किया। हम पर बकायदा उसकी वीडियो हैगी, सबूत हैंगे पूरे। सर को कट्टे भी बरामद कराए हैं, कारतूस भी बरामद कराए हैं हमने स्पॉट पे। कपिल यादव उनका परिवार के बता रहे हैं, सबके सब हम नहीं जानते। बिजली विभाग में काम करते हैं, उन लोगों ने भेजा है। ये हमको पता पड़ा था, हमारे पिताजी में इतना लठ दी थी, तो हम गए अपनी मोटरसाइकिल से। मेरी बैगना लिए थी आसिफ खान वहीं था।
मैं तो आज मेरी गाड़ी ले गया था सुबह से। सोई मैं गया मोटरसाइकिल से, मैं और मेरा छोटा भाई नितिन, चाचा का लड़का। सो इन्ना लठ मार दिया। थाना मुरार क्षेत्र अंतर्गत लाल टिपारा के पास में बिजली विभाग के कर्मचारी धीरज यादव गए हुए थे और वहाँ पे अपने प्राइवेट अमले के साथ में थे बिजली कटौती को लेकर के। तो गांव वाले लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और उनका आपसी मुहबात बातचीत होने लगी। इसके बाद में यहाँ पे घटना स्थल पे ही कुछ और संदिग्ध व्यक्ति जिनका उन्होंने नाम बताया वो लोग वहाँ पे आए और दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जिससे दोनों पक्षों के सिर में चोटें आई हैं, कुछ गर्दन में चोटें आई हैं। दोनों पक्षों के थाने में लाने के बाद में उनको एमएलसी करने के लिए अस्पताल में भेजा गया है। दोनों के तस्दीक की जा रही है घटना की, उसके बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए ये पूरी घटना सामने आई ग्वालियर से। देव शिमाली जी बताइए जरा, घटना कब की है? जो वीडियो सामने आया है, कौन है ये बदमाश, कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये घटना कल शाम की है और ये वीडियो, अब इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। ये बिजली विभाग के लोग बिजली काटने के लिए गए थे। कि लाइनमैन है धीरज यादव, कुछ लोगों को लेके वहाँ बिजली काटने गया था। इसको लेके जडेजुआ के आगे जो लाल टिपारा गौशाला है वहाँ के पास में ये लोग रहते हैं, तो वहाँ इनका विवाद हुआ। उनका कहना यही था कि जब हमारी का बिल भर चुका है तो आप क्यों काटने आए हो, इसको लेके विवाद हुआ। हालांकि विवाद के बाद वहाँ उस समय तो मामला शांत हो गया। तो उसके बाद ये लाइनमैन का लड़का, धीरज यादव का लड़का और उसके कुछ साथी इकट्ठे होकर पहुंचे और फिर वहाँ हमला कर दिया। वहाँ फायरिंग की, कट्टा चलाया, तो दोनों पक्षों में वहाँ जमकर मारपीट हुई। इसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं और दूसरे पक्ष के लोगों को भी, कुछ में तो कुछ लोगों को वहाँ लोगों ने पकड़ भी लिया। तब तक पुलिस भी पहुंच गई और वो कट्टा भी बरामद हुआ। अब वो पुलिस उस समय जांच की बात कर रही है कि दोनों पक्षों की शिकायत आई है और दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये हैरानी की बात है कि ग्वालियर में घटना चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, अचानक ही कट्टे निकल आते हैं, कारतूस निकल आते हैं, धारदार हथियार निकल आते हैं। आखिरकार ये मिलते कहां से हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपका देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर बात करेंगे सिवनी की। पुलिस की मौजूदगी में महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद पुलिस तमाशा बीन बनी रही, मूक दर्शक बनकर देखती रही, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं किया। आंगन और सड़क को लेकर दरअसल देखिए विवाद हो गया था और महिलाओं की मारपीट का यह मामला सामने आया। महिला के साथ गाली गलौज करता दिखा युवक। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस समय महिला के साथ पिटाई हो रही थी उस समय पुलिस की मौजूदगी भी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र भारद्वाज। जितेंद्र, घटना के बारे में जानकारी बताइएगा, किस बात को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस की मौजूदगी में यह सब होता है और पुलिस शांत होती खड़े तमाशा देखती रही? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, पूरा मामला धनौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सलेमा का एक वीडियो सामने आया है जो हैरान करने वाला है। जहां पर जो है पुलिस की मौजूदगी में एक महिला के साथ जो है गंदी गंदी गालियों का उपयोग किया जाता है, महिला के साथ मारपीट की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विवाद है ये नाली और तार को लेकर था। ये विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि यहाँ पर मार पिटाई होने लगी, डंडे यहाँ पर जो है निकल गए मारने के लिए। और सबसे खास बात है रही कि धनौरा पुलिस वहां पर सामने खड़ी है, मुख दर्शक बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी महिला के ऊपर हमला किया जा रहा है। और हमला सिर्फ महिलाएं नहीं कर रही हैं, वहां पे जो मौजूद जो पुरुष थे वो भी महिला के साथ बदतमीजी करते नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर धनौरा ब्लॉक की बात करी जाए और धनौरा थाना क्षेत्र के सलेमा की बात करी जाए तो एक ऐसा मामला सामने आया जहां मध्य प्रदेश सरकार लगातार लाडली बहनों की सुरक्षा की बात कर रही है और वहां पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आता है, कहीं ना कहीं एक शर्म वाली बात है। वहीं दूसरी ओर अभी तक देखा जाए तो पुलिस ने उक्त पूरे मामले पर प्रकरण भी दर्ज नहीं किया है। जी बिल्कुल, इसीलिए और भी ज्यादा ये मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबर है सूरजपुर से। निजी स्कूल का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। फीस बाकी होने पर बच्चों को डिफॉल्टर बता दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने जारी की है डिफॉल्टर सूची में करीब 11 बच्चों का नाम भी इसमें दिया गया है। फीस जमा नहीं करने पर बताया गया है डिफॉल्टर। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जारी हुई है एक लिस्ट पर बच्चों के अभिभावकों ने अब ऐसे में नाराजगी जताई है। जो लिस्ट सामने आई है, अब ऐसे में पेरेंट्स की ओर से गुस्सा दिखाया जा रहा है जिस तरह से उनके छात्रों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। जो सूची सामने आई है, तो ये पूरी घटना सूरजपुर से आपको बता रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए इमाम हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमाम, घटना की जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ सामने आया है मामला ये स्कूल से? जी देखिए, ये मामला डीएवी स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी एक डिफाल्टर सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल प्रबंधन ने फीस बकाया रहने पर क्लास 4 के जो विद्यार्थी हैं और अभिभावक के नाम पर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ही एक सार्वजनिक लिस्ट जारी किया था, जिससे अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मामला तब सामने आया जब स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा नहीं करने वाले 11 अभिभावकों के नाम से उन्हें डिफाल्टर बताया। आरोप है कि स्कूल की ओर से यह सूची 4th क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जारी की गई थी। अभिभावकों का कहना है कि ये जो सार्वजनिक जो किया गया है वो अपमानजनक है, बल्कि बच्चों के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। अभिभावक जो हैं उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि फीस जमा नहीं करने की स्थिति में बच्चों की जो एडमिट कार्ड नहीं देने की स्कूल से धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अभिभावक जो कल जिला शिक्षा अधिकारी जो है डीओ है